Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. आपके हाथ मेरे साथ। दीर्घकालीन बीमारी के व्यक्ति आपको कह रहे हैं, अगर आपके हाथ मेरे साथ होंगे तो मेरी भी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। इसलिए मैंने एक नए एपिसोड शुरू किए हैं, आपके हाथ मेरे साथ। और उसमें सबसे पहला एपिसोड है MCI यानी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। जैसे उम्र बढ़ती है 65-70 के बाद में थोड़ा बहुत भूलना तो कॉमन प्रॉब्लम होती है। वो दिमाग छोटा हो जाता है, न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं, उसको हम कैसे रोकें उसके बारे में देखिए ना। ये हमारे डॉक्टर साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, 40 साल से ज़्यादा उनकी जनरल प्रैक्टिस चलती है। जनरल प्रैक्टिस में तो आपको मालूम है, डॉक्टर यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, यहाँ पे कंपाउंडर बैठता है, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, वो दवा लिख देता है। अब इनको डॉक्टर साहब को प्रॉब्लम क्या आई है, डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरा डायग्नोसिस तो परफेक्ट है। मुझे भी यही लगता है कि उनका डायग्नोसिस एकदम सही रहता है, पर जब दवा लिखने जाता हूँ तब दवाइयों के नाम मेरे को एकदम याद नहीं आते। मैं अब क्या करूँ। मैंने बोला सिंपल थिंग है, एक तो आप प्रैक्टिस शुरू करने के पहले सुबह में सब दवाइयाँ जाके चेक कर लीजिए और नाम देख लीजिए, और फिर बाद में बैठ के एक बार याद कर लीजिए, फिर लिख लीजिए एक रास्ता। उससे भी इजी रास्ता बताती हूँ मैं आपको। आप एक काम कीजिए, आपका टेबल तो भरपूर बड़ा है, चिट्ठियाँ तैयार कर लीजिए। चिट्ठियों के ऊपर अलग अलग बीमारियाँ की टैबलेट्स अलग से लिख लीजिए, जैसे बुखार, पैरासीटामोल या जो भी नाम है, सर्दी, एंटीबायोटिक्स, ऐसे सब लिख के ये पूरी यहाँ पे फैला के इसके ऊपर एक आप ग्लास लगा दीजिए। बोले परफेक्ट, इससे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आजकल मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर वालों ने मेरी गाड़ी चलाना बंद कर दिया और इसके कारण मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा पा रहा हूँ। लड़का बोला हाँ, हमने बंद इसलिए कराया कि एक दो बार मैं इनके साथ में जा रहा था तो इनको इतना गुस्सा आ रहा था, तो मेरे को लगा कि कहीं किसी से झगड़ा कर बैठेंगे या कभी एक्सीडेंट ना कर दें, इसलिए हमने इनकी गाड़ी बंद करा दी है। लड़के ने बोला कि आजकल वैसे ही इनको घर में ही गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो डॉक्टर साहब का कहना था गुस्सा तो आएगा ही, मेरा बाहर जाना टोटली बंद हो गया, मैं ना मीटिंग अटेंड कर पा रहा हूँ ना कुछ। मैंने उनको पूछा डॉक्टर साहब आपके कोई विश्वसनीय फ्रेंड्स है? उन्होंने बोला हाँ है, मेरे 2-4 तो एकदम बचपन से साथी हैं। तो मैं क्या ठीक है, आप उनमें से एक को बता दो, मेरे को ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है और उनके साथ आपकी जो क्लिनिकल मीटिंग्स है, सेमिनार है, उसमें साथ में चले जाओ। और उसके सिवा आपके जो बाकी सीनियर सिटीजन ग्रुप या बाकी जहाँ पे ही मीटिंग जाते हो वहाँ पे ही एक आध आदमी को आप बता दीजिए कि मेरे को ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ रही है और मुझे कोई साथ चाहिए। पक्का आपके दोस्त आपको हेल्प कर देंगे। बोले बात तो सही है, पर बताने में मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं क्या ये आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपका घूमना फिरना भी पहले जैसे ही रहेगा। वो बोले ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। अब जो इनका प्रॉब्लम है इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें क्या हो जाता है, जैसे उम्र बढ़ती है आपका दिमाग का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, उसके न्यूरॉन तो कम हो जाते हैं, पर न्यूरॉन कम होने के कारण जो न्यूरॉन दूसरे के साथ कनेक्टेड है, साइनेप्सिस, वो भी कम होती जाती है। तो इसको हम रोक सकते हैं क्या, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। पर इसके लिए प्रॉब्लम जो होती है उसमें एक तो भूलने का, एक्चुअली वैसे ही आपने देखा साठी बुद्धि नाठी बोलते हैं, काफ़ी बार अपन चप्पल भूल जाते हैं, चश्मा भूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें भूलते रहते हैं। नाम नहीं ध्यान में आते, जब सामने आता है तो कभी कोई आया हो मिला हो तो वो भी भूल जाते हैं। ये चलते रहता है प्रॉब्लम। फिर उसके सिवा ड्राइविंग में कोई को प्रॉब्लम आती है। आजकल तो गूगल की हेल्प मिल जाती है, पर पर्टिकुलरली 70s के आसपास वाले एज को गूगल ड्राइव कैसे यूज़ करना नहीं मालूम होता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। गूगल मैप वो लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो दूसरी शॉपिंग में भी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, उनको जजमेंट प्रॉपर नहीं ले पाते, ऐसी छोटी मोटी तो प्रॉब्लम आ जाती है। पर काफ़ी बार पेशेंट को मालूम ही नहीं था मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो पेशेंट बहुत डेंजरस हो जाते हैं। पर जब अपने जो डॉक्टर साहब है उनको पता है कि मेरा पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक है, वो है ना मैं पर्टिकुलर बॉडी का नाम नहीं याद कर सकता हूँ या मेरे को नाम में याद प्रॉब्लम आती है। जब आपको प्रॉब्लम मालूम है तब आपको उसके सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। उसके लिए आपको सब छोड़ के घर में नहीं बैठना चाहिए।
काफ़ी बार ये प्रॉब्लम के साथ में साइकियाट्री प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, कभी गुस्सा बहुत आता है। काफ़ी बार एक्चुअली क्या हो जाता है, आप भूलते हो, इसलिए घर वाले बोलते हैं ठीक है आप बाहर मत जाओ, आप ड्राइव मत करो, आप ये मत करो। वो रेस्ट्रिक्शन के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे करना चाहिए क्या? एक्चुअली जो MCI यानी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स तो कम हो जाते हैं, पर न्यूरॉन्स जोड़ने वाले एक दूसरों से जो कनेक्टेड सेल्स होते हैं, साइनेप्सेस होते हैं, वो आप डेवलप कर सकते हो। कैसे? इन सब चीज़ों से। सबसे इम्पोर्टेंट है सोशलाइजेशन। तो पेशेंट का जाना या पर्सन का जाना आना बंद मत कीजिए। उसको आप कहीं पे ही बाहर जाते हो उनको भी साथ में ले जाइए, उनको उनके दोस्तों के साथ भी जाने दीजिए। कहीं नज़दीक में जाना हो, रास्ता विस्ता नहीं बोलता तो अकेले को भी जाने दीजिए। और जितना वो जाते ही रहेंगे उतने उनकी प्रॉब्लम कम होगी। जितना जाना बंद करोगे उनके न्यूरॉन्स भी जाते रहेंगे, साइनेप्स भी डेवलप नहीं होगी। जितना उनका सोशल एक्सपोजर बढ़ेगा, समझो कोई सीनियर सिटीजन क्लब है, लॉफिंग क्लब है, या योगाज कर रहे हैं, सब कुछ साथ में कर रहे हैं, तो उससे उनको पक्का फ़ायदा होगा। ड्राइविंग भी अगर आप कर रहे हो तो कभी ड्राइविंग छोड़ो मत, अनलेस उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ड्राइविंग से ही आपके दिमाग के साइनेप्सेस ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। सेम थिंग ट्रैवलिंग, जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, अलग अलग इससे बस से घूमो, रिक्शा से घूमो, अलग अलग चीज़ों से, ट्रेन से घूमो, अलग अलग ढंग से घूमते ही रहो, तो आपके दिमाग को अलग अलग स्टिमुलस मिलेंगे सेंसरी, और उसके कारण भी आपका दिमाग अच्छा रहेगा। कसरत से पक्का फ़ायदा होता है, कसरत करना ही चाहिए। उसके सिवा नंबर गेम्स, वीडियो गेम्स, सब कुछ भरपूर खेलना चाहिए। इसीलिए अगर घर में बहुत सारे लोग हों तो भाई बच्चे आ गए, बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल लो या बड़ों के साथ और कुछ कर लो, ये सब प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो सकती है। पर आजकल फैमिली छोटी हो रही है, इसलिए मुझे लगता है अगर जो भी पेशेंट अफेक्टेड है उसके स्पाउस को ही उसके साथ उसकी फ्रेंड साथी जो भी है सब कुछ बन के हर काम दोनों मिलके करने की कोशिश करो, तो भी प्रॉब्लम काफ़ी बार उनकी नए साइनेप्सेस डेवलप हो जाते हैं और उनका मेमोरी लॉस होने का कम कर सकते हैं। सेम थिंग गार्डनिंग से ही फ़ायदा होता है। इवन डांसिंग, म्यूज़िक, कुकिंग, हर चीज़ से फ़ायदा होता है। कुछ न कुछ करते ही रहो, चुपचाप घर पे मत बैठो। डाइट नेचुरल है, सिंपल डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सब ज़्यादा लो, पानी भरपूर पियो, नींद पूरी लो। आपके फ्रेंड्स हो तो उनकी कंपनी छोड़ो मत। जहाँ तक अगर नज़दीक में ही रहते हैं तो साथ में घूमो फिरो, गप्पे लगाओ, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब एक ही है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को आप दोनों साइड भी ले जा सकते हो। अल्जाइमर के साइड भी अगर आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो जाएगी, मतलब दिमाग छोटा होकर आपकी हालत बिगड़ती जाएगी। और या आप उसको सुधार के वापस शायद प्रैक्टिकली एकदम नॉर्मल नहीं तो भी पूरी अच्छी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी तो जी ही सकते हो। इसलिए मैं हरदम मेरे पेशेंट जो भी होते हैं या वो डॉक्टर साहब को मैंने ये नहीं सलाह दी कि आप दवाखाना बंद करके बैठो, आप किसी जो भी हेल्प लेती है वो ले लो, पर दवाखाना चालू रखो, वही उनको बोला मैंने। आपका कामकाज मत बंद करो। आपको वो कामकाज नहीं पसंद है, दूसरा कोई कामकाज थोड़ा लाइट वर्क कुछ ना कुछ करते रहो, दिमाग को काम दो, यूज़ द ब्रेन और यू विल लूज इट, यानी दिमाग एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। और मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इसीलिए खास करके MCI माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के पेशेंट होंगे या थोड़े बहुत भूलने के प्रॉब्लम वाले पेशेंट होंगे, उनको घर में मत बिठाइए, उनका बाहर जाना मत बंद कीजिए। और उन लोगों को भी अगर उनको मालूम है मेरे को ये प्रॉब्लम है, अपनी फ्रेंड्स की या किसी की आप ले सकते हैं, उनकी हेल्प लीजिए, उनको बता दीजिए मेरे को ये प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और आपका सोशल लाइफ मत बंद कीजिए। अगर आपका सोशल लाइफ आपने बंद कर दिया, आई मीन इफ इट इज़ अ सोशल डेथ बिफोर एक्चुअल डेथ, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। आपको सोशली एक्टिव रहना चाहिए और घर वालों की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसको सोशली एक्टिव रखो, उनको हेल्प करो। और मैं तो आप सब लोगों को बोलूँगी, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, किसी के घर में ऐसा पर्सन है कि जिसको थोड़ा बहुत भूलने की बीमारी है,
वो चलो डिप्रेस है या अंदर जाके बैठा हुआ है, तो आप पहले जाके उनसे बात कीजिए, उनसे थोड़े से हंसिए, शायद उससे भी उनको आप थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, उनके साइनेप्सेस डेवलप करने में हेल्प कर रहे हो। सो अगर आपके हाथ मेरे ऐसे पेशेंट्स के साथ रहेंगे या ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। थैंक यू।